बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है और ये क्लास 7 की मैथमेटिक्स है। इसमें मेन पॉइंट्स के मुतालिक हम बात करेंगे जो हमारे पास ईटा टेस्ट या और जितने भी टेस्ट हैं जिनमें मैथ का पोर्शन होता है उनके मुतालिक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या है, डेटा के मुतालिक मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि डेटा मीन्स फैक्ट्स आर ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर नॉर्मली द रिज़ल्ट ऑफ मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो रिज़ल्ट होता है मेजरमेंट का, ऑब्जर्वेशन का और एक्सपेरिमेंट का, उसे हम जब कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। डेटा कितने किस्म का हम प्रेजेंट कर सकते हैं? दो किस्म का प्रेजेंट कर सकते हैं, एक अनग्रुप डेटा होता है और दूसरा ग्रुप डेटा होता है। ठीक है, और डिफिनीशन ऑफ सम टर्म, इनमें कुछ टर्म की डिफिनीशन आप देखें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी टेबल। इनमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? द कन्वर्जन ऑफ अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप डेटा सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट ग्रुप कैन बी विजुअलाइज्ड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है? द टेबल विच शो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास इंटरवल्स इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी टेबल। वो टेबल जिसमें हम शो करते हैं फ्रीक्वेंसीज को क्लास इंटरवल के लिहाज से, उन्हें हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास देखें, द नंबर ऑफ वैल्यू दैट अकर इन अ ग्रुप ऑफ डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं लिख लेता हूँ 1 2 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे 1 से लेके 5 तक मेरे पास एक ग्रुप डेटा है, उसमें मैं 2 की फ्रीक्वेंसी लूँगा तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ़र्ज़ करें 2 इधर 3 मरतबा आया है, 2 इधर कितना मरतबा है? 3 मरतबा आया है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी होगी? 3 होगी। बात की समझ आ गई कि ये कितनी मरतबा आया है? इसलिए ये कहते हैं कि द नंबर ऑफ़ वैल्यू दैट अकर इन अ ग्रुप ऑफ डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ़ वैल्यू कि कितनी मरतबा ये आया है ये वैल्यू। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट क्लास लिमिट जो है वो क्लास लिमिट, मिसाल के तौर पर इधर मेरे पास 1 से शुरू हो गया 5 तक आ गया है। ठीक है, इसकी लोअर क्लास लिमिट 1 है, लोअर क्लास लिमिट 1 है और अपर क्लास लिमिट 5 है। इसकी भी समझ आ गई है, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट की समझ आ गई है। क्लास इंटरवल किसे कहते हैं? क्लास इंटर ईच ग्रुप ऑफ डेटा इज आल्सो नोन एज द क्लास इंटरवल। फॉर एग्जांपल 21 to 25, 26 to 30 एंड 31 से 100 आर क्लास इंटरवल। ईच इंटरवल रिप्रेजेंट्स ऑल द वैल्यू ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है ये हमारे पास हर एक ग्रुप डेटा का इज़ आल्सो नोन एज, इसे हम कैसे हैं? क्लास इंटरवल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर 21 से 25 तक ये अपना क्लास इंटरवल है, 26 से 30 तक ये इसका क्लास इंटरवल है इस ग्रुप डेटा का। साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज़ क्या होगा? क्लास इंटरवल h से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम मालूम करते हैं लार्जेस्ट वैल्यू मनफी स्मॉलेस्ट वैल्यू बटा नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी 21 है, लार्जेस्ट वैल्यू इसकी 50 है। नाउ यूज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट साइज़। 50 - 21 और 6 इसके नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं, तो ये इसके 4.83 और 5 राउंड ऑफ करेंगे, इसका आंसर आ गया क्लास इंटरवल का। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टाली मार्क्स के मुतालिक है कि हम किस तरह टाली मार्क्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाली मार्क्स देखें, ये 1 2 3 4 और इस 4 के बाद ये एक लाइन लगा देते हैं, ये 5 को शो करते हैं। ठीक है, 4 और ये ऊपर लाइन लगा लें, 5 शो करते हैं। तो इसके मार्क्स हैं ग्रुप स्कोर 21 से 25 तक हमारे पास 25, 21, 24, 25, 22 और 25। तो इसमें हमारे पास जो लड़के आए हैं वो तकरीबन आए हैं 1 2 3 4 5 6 आए हैं। तो 4 लाइनें लगाई, एक ऊपर 5 हुई और एक ये लाइन 6 पूरे हो गए हैं। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि ये क्या है, ये टाली मार्क्स हैं। और मैं आपको यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ कि अगर आपके पास 1 से लेके फ़र्ज़ करें 15 से लेके 20 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं 15 और 20 के दरमियान, या 15 और 20 भी इनमें शामिल हैं। तो 2 स्टूडेंट ने 15 मार्क्स लिए हैं, 2 स्टूडेंट ने 17 मार्क्स लिए, एक स्टूडेंट ने 18 मार्क्स लिए हैं,
3 स्टूडेंट ने 19 मार्क्स लिए और 1 स्टूडेंट ने 20 मार्क्स लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें टोटल कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने स्टूडेंट्स आ गए? 15 और 20 के दरमियान टोटल मेरे पास 8 स्टूडेंट आ गए। अब इसे अगर आप टाली मार्क्स के ज़रिए शो करना चाहें तो मैंने एक लाइन लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई। अब मैं इसके ऊपर इस तरह लाइन खींच देता हूँ यहाँ के ऊपर से और यहाँ के नीचे तक, तो ये 5 हो गई, ये 6, ये 7 और ये 8। तो इस तरह आप क्या टाली मार्क्स इस तरह लगा सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास और ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 6 होगी इसकी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 8 हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 हो गई है। इसकी समझ आ गई होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है पाई ग्राफ के मुतालिक। ये जो हमारे पास आया हुआ है ये पाई ग्राफ है, इसे पाई ग्राफ कहते हैं। टोटल इसके अंदर एंगल्स जो होते हैं वो 360 होते हैं और ये जो आपसे के पास बताया जाता है कि इसमें कौन सी चीज़ कितने % मौजूद होती है। इसके अलावा इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखें। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेटा। ये जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं डेटा। डेटा कैन बी अवेलेबल इन ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। ठीक है, डेटा जो होता है वो अवेलेबल होता है ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, दोनों हालतों में ये मौजूद होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम क्या, इन्होंने तो ग्रुप्ड डेटा भी दिया है, अनग्रुप्ड डेटा भी दिया है, ग्राफ डेटा भी दिया है, अनग्राफ डेटा भी दिया है। तो दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। द लोअर लिमिट ऑफ क्लास, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहले स्टार्ट वाला तो वो लोअर लिमिट होता है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। द अपर लिमिट ऑफ क्लास, तो 5 और 15 में जो अपर क्लास लिमिट है वो 15 है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास ये कहता है कि क्लास इंटरवल ऑफ ए क्लास 14 और 18 इज़, तो 14 और 18 का आपने क्या मालूम करना है? क्लास इंटरवल मालूम करना है। तो इसमें आपने करना ये है कि जो डी है ये हमारे पास करेक्ट है। इफ़ द सेंट्रल एंगल इन अ पाई ग्राफ इज़ 90 डिग्री देन द प्रोपोर्शन ऑफ दैट पार्ट इज़, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपने इसे लाजमी सीखना है। तो ये 25% आता है इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और अल्लाह के फजल से ये क्लास 7 की मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गई है। आपने तकरीबन इस चैनल से बहुत कुछ सीखा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम क्लास 8 की वीडियो भी इस तरीके से अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।